So in the previous video, students, we have discussed about the causes of earthquake. Today we'll start with earthquake waves and their types. So basically there are three types of waves that are produced at the time of earthquake. They are P waves, S waves और L waves. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी होती है P waves. ठीक है, ये वेव्स को कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, अलग अलग उनकी इंटेंसिटी पे. तो पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है, जिसको हमने चैप्टर 5 में स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में बहुत डिटेल में पढ़ा है. ठीक है, आप वीडियोस कंसिडर कर सकते हैं, चैप्टर 5 के वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने बताया आपको वेव्स के बारे में. पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड और लिक्विड. सॉलिड और लिक्विड मीडियम मतलब कि आपको पता है अर्थ के अंदर सॉलिड मीडियम भी है, लिक्विड मीडियम भी है. एकदम सॉलिड हार्ड रॉक्स भी हैं एंड लिक्विड मेल्टेड लावा एंड मैग्मा भी है. तो ये दोनों में ट्रैवल कर सकती है ये वेव्स, बट देयर पाथ इज डाइवर्टेड व्हेन दे एंटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. जब ये सॉलिड पार्ट से लिक्विड पार्ट पर पहुंचती हैं तो क्या होता है, इनका पाथ डाइवर्ट हो जाता है. ठीक है, और जब या तो फिर ये लिक्विड पार्ट से सॉलिड पार्ट में जब ट्रैवल करती हैं तो इनका पाथ जो है डाइवर्ट हो जाता है, ये अपना पाथ चेंज कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल दे आर कमिंग लाइक दिस एंड दे एंटर्ड सॉलिड पार्ट, तो ये ऐसे इधर चली जाएंगी. Hence these earthquake waves are not received at the seismic shadow zone. तो ये जो है earthquake waves जो है सिस्मिक जोन, सिस्मिक शैडो जोन मतलब जहाँ पर सिस्मिक वेव्स हमारी क्रिएट होती हैं, तो वहाँ पर ये वेव्स रिसीव नहीं होती हैं. पी वेव्स कैन रीच द एंटीपोडल लोकेशन ऑफ द एपिसेंटर ऑफ फोकस. तो पी वेव्स हमारी क्या होती है, एंटीपोडल लोकेशन मतलब उल्टा, जो हमारा एपिसेंटर है एंड फोकस है उसके उल्टा, उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में हम पी वेव्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. देन कम्स एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स. ठीक है, ये एस वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द लिक्विड मीडियम ड्यू टू द मोर कॉम्प्लिकेटेड वेव मोशन. एस वेव्स हमारे क्या हो जाती हैं, लिक्विड मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि इनका मोशन जो है बहुत जिगजैग मूवमेंट होती है. ठीक है, मोर देन द प्राइमरी वेव्स. इनका जैसे प्राइमरी वेव्स हमारी सीधे सीधे चलकर आती है, इसका मूवमेंट जिगजैग, ऐसे ऐसे जिगजैग मूवमेंट में. ये देखिए, ये पी वेव्स है. ठीक है, एंड ये एस वेव्स देखिए, इस तरह से क्या होता है कि इसका जिगजैग मूवमेंट होता है. तो ये लिक्विड मूवमेंट में, लिक्विड मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वहां पे ट्रैवल नहीं कर पाती हैं. हेंस एस वेव्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट द एंटीपोडल लोकेशंस ऑफ द एपिसेंटर फोकस. इसी वजह से क्या होता है कि अब आपको पता है कि एपिसेंटर पे तो एकदम हार्ड पार्ट है ना, वहां पे तो लिक्विड पार्ट नहीं है, तो ये वहां पर क्या होती हैं, रिकॉर्ड नहीं होती हैं. अंडरस्टैंड. Then there are L waves. L waves or surface waves are not concentrated at the near the epicenter. L waves जो होती हैं, for example यहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ हमारा. ठीक है, तो एल वेव्स आसपास ही रहती हैं, ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती. यहीं पर वो वेव्स मंडराती रहती हैं, यहीं पर वो एकदम घूमती रहेगी, यहाँ तक नहीं निकल पाएगी. ठीक है, इसकी रीच ज्यादा नहीं है. द वेव मोशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इसका मोशन बहुत ही ज्यादा, इतना जिगजैग होता है, इस वजह से ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और इसके वजह से मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाता है. ठीक है, लेकिन जब ये अगर पहुंच गई एपिसेंटर पे, पहली बात तो पहुंच नहीं पाती है, लेकिन अगर ये पहुंच गई एपिसेंटर पे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है. बट ये अपनी जिगजैग मूवमेंट की वजह से जल्दी पहुंच नहीं पाती है. ठीक है, देन कम्स सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है. इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, रोटेटिंग ड्रम होता है लाइक दिस. ठीक है, एक रोटेटिंग ड्रम होता है. द टिप ऑफ द पेन इज अटैच टू द ग्राफ पेपर. ठीक है, ये देखिए, टिप ऑफ द पेन, एक पेन होती है, उसकी टिप जो होती है ग्राफ पेपर से अटैच होती है. ठीक है, ग्राफ पेपर लगा होता है, उससे अटैच कर दिया जाता है. ग्राफ पेपर इज अटैच टू द रोटेटिंग ड्रम. रोटेटिंग ड्रम के आसपास ये रैप कर दिया जाता है हमारा ग्राफ पेपर. द टिप We get straight line on the graph paper attached to the rotating drum when there is no earthquake. अब होता क्या है कि हमें यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है ग्राफ पेपर पे अगर कोई अर्थक्वेक नहीं है. देखिए, ये ग्राफ पेपर पे एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी. ठीक है, अगर कोई अर्थक्वेक नहीं है. ठीक है, द पेन वाइब्रेट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. अगर अर्थक्वेक है तो ये पेन वाइब्रेट करेगा, तो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगी. वाइब्रेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उल्टा सीधा ये पेन अपना मार्क बनाएगा. ठीक है, तो द वाइब्रेशन विल बी मोर इन द केस ऑफ मोर इंटेंस. जितना ज्यादा तेज वाइब्रेशन उतना तेज पता चलेगा, जितना ज्यादा जिगजैग ग्राफ पेपर पे लाइंस बनेंगी उससे पता चलेगा कि उतना ही ज्यादा तेज अर्थक्वेक है. दिस रिकॉर्डेड स्ट्रिप ऑफ सिस्मोग्राफ
हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये जो ग्राफ पेपर है जो हमने रिकॉर्ड किया है सिस्मोग्राफ पे, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कैसी है एज वेल एज अर्थक्वेक का लोकेशन कहाँ है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। साइंटिस्ट ने, ठीक है, डिराइव इन्फॉर्मेशन करी हुई है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन निकाली है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में थ्रू दीज स्ट्रिप्स। इसी स्ट्रिप्स के थ्रू, ये जो ग्राफ पेपर की स्ट्रिप्स इसके ऊपर लपेटी हुई होती, उसी से हमारे साइंटिस्ट ने जो है अर्थ के अंदर की इंफॉर्मेशन डिराइव करी हुई है। मॉडर्न सिस्मोग्राफ इंस्टेड ऑफ अ पेन अ बीम ऑफ लाइट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द वाइब्रेशन। अभी मॉडर्नाइज हो गया है सिस्मोग्राफ, तो यहाँ पे पेन की जगह क्या होती है, बीम ऑफ लाइट का इस्तेमाल होता है। उससे हम जितनी ज्यादा लाइट की जिगजैग मूवमेंट्स उतना ज्यादा तेज अर्थक्वेक। नाउ कम्स अ रिचर स्केल. This is quantitative scale in which the intensity of the earthquake, that is the amount of the energy released during the earthquake, is measured on a scale of 1 to 9. अब क्या होता है कि कितना एनर्जी रिलीज हुई, कितनी इंटेंस एनर्जी रिलीज हुई, कितना अमाउंट एनर्जी का है, उसको हम मेजर करते हैं रिचर स्केल पे। तो क्वांटिटी, बेसिकली हमारे अर्थक्वेक की एनर्जी की क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं रिचर स्केल पे, और स्केल में मार्किंग होती है 1 to 9, ठीक है। अर्थक्वेक रिप्रेजेंट बाय नंबर 7 और ग्रेटर रीडिंग ऑन द रिचर स्केल कॉजेड डिस्ट्रक्शन। जो 7 के ऊपर जितने भी अर्थक्वेक होते हैं या 7 पर आते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के होते हैं और उससे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। बाकी जो 6 के नीचे तक होते हैं या 6 होते हैं, वो इतने डैमेजिंग नहीं होते हैं। Destructive effects of earthquake. What are the destructive effects of earthquake? The common destructive effects of severe earthquakes can be listed at below. Large scale loss of human life, ठीक है, इंसानों की लाइफ को बहुत नुकसान पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस जमीन फटेगी तो लोगों को चोट लगेगी, घर गिरेंगे, ठीक है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां वाड़ियों को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन नेटवर्क को, जो टावर्स वगैरह गिर जाते हैं एज अ रिजल्ट, तो विक्टिम्स को हेल्प करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर्टी का बहुत, शॉप्स का, हाउस का, बिल्डिंग्स का, इसका नुकसान होता है। मूवमेंट ऑफ अर्थ से क्या होता है, जब ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत ज्यादा अर्थ एकदम फट रही है तो उससे पानी वानी भी निकलने लगता है, तो फ्लडिंग होने लगती है, तो ये भी बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। तो अर्थक्वेक तो है ही है, साथ में फ्लड्स भी आ जाती है, तभी जैसे सुनामी जैसी वेव्स वगैरह भी आ जाती हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। Then landslides experienced due to earthquake in hilly regions may cause additional damage and inconvenience. अब क्या होता है कि लैंडस्लाइड, जो हमारे हिली रीजन्स होते हैं वहां पे क्या होता है कि लैंडस्लाइड होने लगती है अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ठीक है। ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन जो होती हैं, उससे क्या होता है, फायर जनरेट होने लगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ऑयल या गैस की पाइपलाइन फटेगी तो कहीं ना कहीं आग पकड़ लेगी, तो उससे भी बहुत नुकसान होता है। सबसिडेंस ऑफ कोस्टल एरियाज सबमर्ज द लोलैंड्स। ऑब्वियस सी बात है, जब अर्थक्वेक आएगा तो बहुत तेज पानी की बहाव भी इधर उधर होगा, जिससे क्या होता है, सारे जो पानी के आसपास वाले एरियाज होते हैं, लोलैंड्स होते हैं, वो डूबने लगते हैं। ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ कोस्टल एरिया द डेप्थ ऑफ द वाटर द पोर्ट्स बिकम लेस। अब जब अपलिफ्टमेंट ऑफ कोस्टल, मान लीजिए कोस्टल एरियाज पे अर्थ का शेप जो हमारा है अपलिफ्ट हो गया, अर्थक्वेक की वजह से शेप अपलिफ्ट हो गया, तो पानी की डेप्थ कम हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्ट्स की यूटिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। डेप्थ, जितना ज्यादा गहरा पोर्ट होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, पोर्ट हमारा अच्छा होता है माना जाता है। सी पोर्ट्स, जहाँ पे सी पोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पे शिप्स वगैरह हमारी ट्रैवल करती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब पोर्ट ही गहरा नहीं है तो शिप्स के लिए ज्यादा यूटिलिटी वाला नहीं है वो। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट tsunami. We'll discuss from tsunami.